परसेंटेज टॉपिक में आपका स्वागत है। आज अपन परसेंटेज टॉपिक में सॉल्व करेंगे 21वां क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए 21वां जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, वह संख्या क्या है, वह संख्या क्या है जो 850 से 40% अधिक है। अब यहाँ पर देखिए साथियों, इसकी लैंग्वेज आपको समझनी होगी कि ये कहना क्या चाहता है। क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए कि वह संख्या क्या है जो 850 से 40% अधिक है। अब देखिए यहां पर कि एक बात तो क्लियर हुई कि जो संख्या है वो 850 से तो अधिक होगी। कितनी अधिक होगी? 40%। बात समझ में आ रही है। अब यहां पर देखिए साथियों, अगर सिंपल सी बात की जाए तो 850 अपने पास में है, ठीक बात है। इससे मुझे अधिक लाना है, कितना? 40%। बात समझ में आ रही है। इससे मुझे अधिक लाना है कितना? 40%। अब यहां पर देखिए साथियों, एक बात और समझिए, इससे मुझे अधिक लाना है कितना? 40%। तो ये कितना परसेंट है? ये अपने आप में कितना परसेंट है? 100% है। ये अपने आप में कितना परसेंट है? 100% है। अगर मैं आपको कहता हूं कि मेरे पास में 5 करोड़ रुपए है नहीं, लेकिन एग्जाम्पल दे रहा हूं। मैंने कहा आपको कि मेरे पास में 5 करोड़ रुपए हैं। अब मैंने कहा कि मेरे पास में जो 5 करोड़ रुपए हैं वो कितना प्रतिशत है? आप कहोगे 100%। बात समझ में आ रही है। मैंने कहा कि एक दूसरा बंदा है जिसके पास में 10 करोड़ है, कितना परसेंट है? 100% है। अब यहां पर देखिए, जो किसी के पास में धन होता है वो 100% होता है। कोई संख्या है वो अपने आप का 100% है। बात समझ रहे हैं। अगर बात की जाए कि एक दूसरा बंदा है और मेरे पास में, तो मेरे से दूसरे बंदे के पास में कितना प्रतिशत धन अधिक है, तो बात रहेगी। अब यहां पर देखिए कि जो परसेंटेज कम ज्यादा जो होता है वो तुलना से होता है। अगर अपन बात करते हैं कि एक दूसरा बंदा है, उसके पास 10 करोड़ रुपए है, मेरे पास में है 5 करोड़ रुपए है, तो दूसरा जो बंदा है मेरे से, उसके पास में कितना अधिक है? 100% अधिक हुआ ना, जस्ट डबल। अब यहां पर देखो कि एक दूसरा बंदा है, उसके पास में 10 करोड़ है, मेरे पास में कितना है? 5 करोड़ है। तो मेरे से उसके पास में कितना अधिक है? ऐसे क्वेश्चन अपने कल किए थे। 5 अधिक है, 5 करोड़ ज्यादा है। तो 5 करोड़ ज्यादा है किससे? मेरे से। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं। तो यहां पर देखिएगा 5 से 5 कैंसिल हो गया है, ओवरऑल कितना आ गया है? 100%। तो यहां पर देखा कि एक जो दूसरा बंदा है उसके पास मेरे से जो धन अधिक है वो कितना है? 100% अधिक है। बात समझ में आ रही है। अगर मैं यहाँ पे ऐसे कहता कि मेरे पास में कितना है? 5 करोड़ है, एक दूसरा बंदा है उसके पास में कितना है? 7 करोड़ है, तो बताइए कि मेरे से जो दूसरा बंदा है उसके पास में कितना धन अधिक है? मेरे से तो कितना अधिक है? अगर ऐसे रुपए में देखें 2 करोड़, तो 2 करोड़ अधिक है किससे? मेरे से। मेरा वाला अपन में आ जाएगा और परसेंटेज निकालने के लिए मैं 100 से गुणा करूंगा। तो यहां पर आप देखिए 5 से कट गया है कितनी बार? 20 बार। कितना अधिक है? 40% अधिक है। बात समझ में आ रही है। अगर अपन किसी अन्य से तुलना करते हैं कि मेरा धन इतना है, उसका इतना है, तो बताइए उससे मेरा कितना अधिक है, कितना कम है, तो वहां पर परसेंटेज कम होता है। जैसे कि अगर यहां पर देखा कि 5 था मेरे पास में, उसके पास में 10 करोड़ था, तो जस्ट डबल था तो 100% हो गया। मैंने देखा मेरे पास में 5 करोड़ था, उसके पास में 7 करोड़ है, तो मेरे से कितना अधिक है? यहाँ पर देखा कितना है? 40% है। इस प्रकार से अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास में 10 करोड़ है, 50 करोड़ है, 1 लाख है, 1,000 है, तो मेरे पास में जो धन है वो कितना परसेंट है? तो जो मेरे पास में धन है वो 100% है। अगर मेरे पास में 1 रुपया भी है तो मैं कहता हूं मेरे पास में कितना प्रतिशत धन है? तो 1 रुपया भी है जो कितना है? 100% है। अगर मैं किसी से कंपैरिजन करूंगा कि मेरे पास में 1 रुपया है, मुकेश अंबानी से अगर तुलना करता हूं मेरे पास में कितना रुपया है, तो पता लगेगा कि इतना परसेंट कम है, इतना परसेंट ज्यादा है। अगर मैं किसी से तुलना नहीं करता हूं तो मेरे पास में जो धन है वो कितना है? 100% है। बात समझ में आ रही है। अब यहां पर देखिए क्या बात हुई यहां पर कि वह संख्या क्या है जो 850 से 40% अधिक है। बात समझ में आ रही है आपको। 850 जो है वो क्या है? अपने आप में 100% है। तो 100% तो है पहले से, 40% और निकलना है, कितना हो जाएगा? 140%। अपन में कितना आएगा? 100%।
नहीं आई बात समझ में? अपन में 100 कहां से आया? जिससे अपन तुलना कर रहे हैं, कितना है 100% है, और एक्स्ट्रा कितना लाना है अपने को 40%, तो 100 प्लस 40 कितना हो गया 140 हो गया। और किससे बात कर रहे हैं अपन, ये 850 से, तो 850 इंटू में आ गया। ध्यान से देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर मैं काट दूं 0 से 0 कैंसिल हो गया है, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। अगर यहाँ पर देखूं मैं तो 85 में गुणा कर दूंगा किसका 14 का, तो कितना हो गया है 20, 2 हासिल 8 चौक 32, कितना हो गया है 34, और 5 और 8 जोड़ दो कितना हो गया है 0, 9 और 11 कितना आ गया है 1190। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। अब यहां पर देखिए कि ये जो फंडा हुआ वो आपको समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, नहीं आया तो कोई बात नहीं। सिंपल सी बात थी यहां पर, क्या बात थी कि 850 से 40% अधिक निकालना है मुझे। तो 850 जो है अपने आप में कितना है 100% है, बात क्लियर है। तो 100% है तो कितना जोड़ दिया मैंने 100 में 40 जोड़ दिया, से मुझे 40 जो है वो अधिक लाना है, 140 हो गया है, अपन में कितना आ गया 100 आ गया, कौन जिससे अपन कंपैरिजन कर रहे हैं, इनटू 850 आ गया। अगर ये जो फंडा है समझ में नहीं आ रहा है, ये लैंग्वेज जो समझ में नहीं आ रही, कोई बात नहीं, लिखो यहाँ पे 850 है, उससे अधिक निकालना है कितना 40%, कितना अधिक निकालना है 40%। अब इसको कहते हैं एरो, इसको कहते हैं एरो। अब देखिए एरो के ऊपर क्या है 40% है, इस 40% की क्या डेफिनेशन है, प्लस 40% है, क्या है प्लस का 40% है, क्योंकि अपने को 40% अधिक लाना है। तो यहां पर देखिए इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि जो भी मान है वो कितना होता है 100% है, जो भी मान है वो कितना होगा 100% होगा, और 40% अधिक कह रहा है तो यहाँ पर जोड़ दूंगा कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा। अगर 40% कम कहता तो 100 में से कम करता कितना आता 60% आता, बात समझ रहे हैं। तो यहां तक समझ में आ गया है कि अपन ने क्या किया, अपन ने लिखा कि 850 से अधिक निकालना है कितना 40%, ऊपर लिख दिया एरो के ऊपर। अब एरो के ऊपर कितना है 40% है, उसकी मैंने डेफिनेशन दी कि 100 अपने आप में मान होता है, 40% अधिक कह रहा है 140 हो गया है। अब मुझे इधर मान निकालना है तो 140 को ऊपर लिखूंगा, मुझे इधर मान निकालना है 140 को ऊपर लिखूंगा, और जो 100 है वो कहां आ जाएंगे अपॉन में आ जाएंगे। अगर मुझे इधर निकालना होता तो मैं 100 को ऊपर लिखता और 140 अपॉन में आते, बात समझ में आ रही है। ये कैसे लिख रहा हूं वो देखिए आप, इधर निकालना है इधर वाली संख्या ऊपर लिखेंगे, अगर इधर निकालना होता तो 100 को ऊपर लिखते इधर वाली संख्या, बात क्लियर है। बात किसकी कर रहे हैं अपन 850 की, कहां आ जाएगा इनटू में। यहां पर देखो वही बात हो गई, कैसे कि 0 से 0 कैंसिल हो गया है, 0 से 0 कैंसिल हो गया है, वही अपन 85 में गुणा करेंगे किसका 14 का, क्या हो जाएगा 20, 2 हासिल 34 हो जाएगा, 800 को 32 और 2 34। अब यहाँ पर देखिए कितना है 5 और 8, अगर इसको आप जोड़ते हैं कितना हो जाएगा 1190, वही आंसर आ गया है, दोबारा कितना है 1190 आ गया है। यहाँ पर भी कितना आया था 1190 आया था। अगर ये तरीका आपको समझ में आ रहा है उससे कीजिए आप, अगर ये आ रहा है तो इससे कीजिए आप, बात समझ रहे हैं आप। अगर यही बात मैं आपको दोबारा बोलूंगा कि अगर कोई संख्या है, कोई धन है, कुछ भी ले लो आप, अगर उसकी अपन किसी और से कंपैरिजन नहीं करते हैं, और से तुलना नहीं करते हैं, तो उसका मान होता है अपने आप में 100%। अगर किसी और से तुलना करते हैं तब ही वो कम होगा ज्यादा होगा, तो बात क्लियर है। अब देखिए अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 22वां। क्या कह रहे हैं कि वह संख्या क्या है जो 360 से 11 सही 1/9% अधिक है, बात समझ में आ रही है आपको। अब यहां पर देखिएगा कि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, कि क्वेश्चन की लैंग्वेज ये है कि वह संख्या बतानी है जो 360 से 11 सही 1/9% अधिक है, बात क्लियर है। अब यहाँ पर थोड़ा उलझन वाला मामला है, ये बात तो क्लियर हो गई कि जो संख्या आएगी वो 360 से अधिक है, ठीक है। उलझन वाला मामला ये है कि पहले क्या था क्वेश्चन में, यहाँ पर देखिए कि वह संख्या क्या है जो 850 से 40% अधिक निकलना था। तो 850 से क्या निकलना था मुझे 40%, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा 40% लिखा, और डेफिनेशन दी कि 100 का मान है 40% बढ़ गया 140 हो गया है, एक इधर मान निकलना है 140 को ऊपर लिखा, अपॉन में कितना आ गया 100 आ गया, इंटू में कितना है 850 है। इसको मैंने सॉल्व किया, इसको मैंने सॉल्व किया कि 0 से 0 कैंसिल हो गया, इस 0 से 0 कैंसिल हो गया। जब मैंने 85 से गुणा किया 14 का, मुझे मिला 1190।
बात क्लियर है? यहां तक क्लियर था, लेकिन यहां पर एक दिक्कत आ गई कि यहां पर क्या था, मेरे पास में 40% था, लेकिन यहां पर कितना है, 11 सही 1/9% है। अब इसका कैसे करेंगे? बात सिंपल सी है कि 360 तो है ही सही, उससे मुझे अधिक लाना है, कितना लाना है कि 11 सही 1/9%। यहां तक तो क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब समस्या ये आ गई कि मैं इसको 100 में से कैसे जोड़ूं। मुझे पता है कि जैसे यहां पर डेफिनेशन दी वहां पर भी दे सकता हूं कि 100 से जुड़कर कितना हो जाएगा, 111 सही 1/9%, लेकिन भिन्न में रहा ना, उलझन तो वही आ गई। यहां पर देखिए एक खास बात क्या, कि जिसकी बात अपन करते हुए आए हैं अभी तक, उसी को अपन फॉलो करेंगे। क्या फॉलो करेंगे कि 11 सही 1/9% है, उसको बदल दो आप भिन्न में। भिन्न में कैसे बदलेंगे? 9 का गुणा किया मैंने 11 से, 99, 99 प्लस 1 कितना हो गया है 100। 100 बटे कितना है 9 है, 100 बटे कितना है 9 है, और परसेंटेज को हटाता हूं अपन में कितना आएगा 100, तो 100 से 100 कैंसिल हो गया है। फाइनली भिन्न कितनी आ गई है 1/9। 1/9 भिन्न आ गई है, मतलब क्या हुआ कि 9 इसका मूल मान है, 9 इसका मूल मान है। बात समझ में आ रही है? और एक जो है वो परसेंटेज मान है, और एक जो है वो परसेंटेज मान है। इसका मतलब ये है कि 9 मूल मान है और वृद्धि हो रही है, अपने को अधिक लाना है कितना, 11 सही 1/9%, मतलब 9 तो मूल मान है, एक अधिक लाना है कितना आ जाएगा 10। 9 से अधिक लाना है कितना, 1, 10। क्योंकि 11 सही 1/9% कहूं या फिर एक कहूं में एक ही बात है। यहां पर देखिएगा, मुझे इधर वाला मान ज्ञात करना है, 10 ऊपर आ जाएगा, अपॉन में कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। किसकी बात कर रहे हैं अपन, 360 की, 360 यहाँ पे गुणे में आ जाएंगे। तो यहां पर देखिए साथियों क्या हो जाएगा, 9 से कट जाएगा कितनी बार, 4 बार, और 0 आ गया है। तो यहां पर जो आंसर है वो कितना आ गया है 400। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक तरीका ये अपना। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि गुरुजी अपन इसको भी उस तरीके से कर सकते हैं ना। मैंने कहा बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए, सबसे पहली बात रहेगी क्या कि 40% को बदल देंगे पर। किस में बदलेंगे, भिन्न में। क्या रह जाएगा 40/100, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल होगा 2 बार, और 2 से कैंसिल होगा 5 बार। भिन्न बन गई है कितनी, 2/5। भिन्न बन गई है कितनी, 2/5। तो यहां पर देखिए बात करते हैं, कितना था 850। बात क्लियर है? और पहले मान कितना है, मूल मान 5 है, बढ़ गया है कितना 40%, मतलब 2 बढ़ गया है। तो 2 बढ़ा दो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इधर ज्ञात करना है, 7 को ऊपर लिखो, अपन में क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, इंटू में कितना है 850 है। अब काट लो, यहां पर देखो आप क्या हो जाएगा कि 5 से काट दिया मैंने, 5 का भाग 8 में कितनी बार गया, एक बार, 3 रहा 35, तो 7 पंजे 35 और 0 आ गया है। बात क्लियर है? अब यहां पर देखो मेरे पास में आंसर कैसे आएगा कि 170 में गुणा करना है मुझे 7 का, तो इजी है, 0 का 0 आ गया है, 7 इंटू 7 कितना हो जाएगा 49, 4 हासिल, 7 इंटू 4 कितना हो गया है 11। तो वही आंसर आया है। साथियों विश्वास हो रहा है क्या कि मैं कैसे कर रहा हूं? पहले वाले क्वेश्चन को भी अपने दो मेथड से किया है, दो तरीके से किया है। क्या बात क्लियर है? मैथ्स को अपन इजी बनाएंगे, और इजी तब ही होगी जब आप प्रतिशत को भिन्न में बदलना सीख गए हैं। ठीक है? इसी मेथड से अपन प्रतिशत को, लाभ और हानि को, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, सभी टॉपिक को अपन इसी मेथड से सीखने वाले हैं। इसलिए प्रैक्टिस कीजिए आप। आपको अभी ये सिंपल क्वेश्चन लग रहे होंगे, लेकिन ये बहुत काम के हैं, ये आपको बाद में जाके पता लगेगा। अगला क्वेश्चन है 23। वह राशि कौन सी है जो 540 से 30% कम है? 540 से 30% कम है। अब साथियों इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर जो मान आएगा वो 540 से कम होगा। कितना कम होगा, 30%। अरे लैंग्वेज को समझना है साथियों। क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। कैसे? अब यहां पर देखिए 540 लिखना है, कुछ भी नहीं करेंगे, मतलब जैसे पहले किया था वैसे ही करना है, कुछ भी नहीं करेंगे आंसर नहीं आएगा, है ना। अब यहां पर देखिएगा, अब यहां पर देखिएगा, अपन क्या करने वाले हैं कि 540 लिखा है मैंने। अब यहां पर मुझे 30% कम निकालना है, तो माइनस का लिखूंगा, 30% लिख दिया मैंने। अब क्या करेंगे कि सबसे पहला काम अपना कि 30% को भिन्न बदल दो, 30 को अपन
परसेंटेज को भिन्न में बदलेंगे तो 30 का 30 लिखा, परसेंटेज हटाया, अपॉन में 100 आ गया है, 0 से 0 कैंसिल हो गया है, भिन्न आ गई है इसकी कितनी 3/10। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले मान कितना था इसका 10 था, जो मूल मान है वो कितना है 10 है, उसमें से 30% की कमी मतलब 3 की कमी हो रही है, आज कितना है वो 7 है। यहां पर आपको समझना होगा, क्या समझना होगा, मुझे इधर वाला मान ज्ञात करना है, मुझे इधर वाला मान ज्ञात करना है, मैं 7 को ऊपर लिखूंगा, अपन में कौन आएगा 10 आ जाएगा, और इनटू किसकी बात कर रहे हैं अपन 540 गुणे में आ गया है। अब यहां पर देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया है, फाइनली मेरे पास में जो आंसर आएगा वो कितना होगा कि 7 इंटू 54, गुणा कर दो, 7 का गुणा किया 4 से, 728, 2 हासिल, 7 पंजे 35 और 37, तो आपका यहाँ पे आंसर कितना है 378, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मुझे विश्वास है कि आप समझ रहे होंगे इस बात को कि अपन भिन्न से क्या क्या कर सकते हैं, कितना इजी बना सकते हैं, बात समझ में आ रही है। अगला क्वेश्चन है 24, क्या है वह राशि कौन सी है जो 121 से 9 सही 1/11% कम है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन इसलिए है कि मिश्र भिन्न प्रतिशत दे रखा आपने को, बात क्लियर है, यही तो खास है ना। अब कैसे करेंगे, अभी तक करते आए हैं वैसे ही करना है। क्या करोगे कि 121 लिख दिया आपने, अब 121 से कम कह रहा है कितना 9 सही 1/11%, बात समझ में आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि 121 से जो मान आएगा, जो आंसर आएगा वो कम ही आने वाला है, ठीक बात है। लेकिन सबसे पहला काम मेरा क्या है कि इसको बदलूंगा किसमें, भिन्न में। भिन्न में बदलने के लिए सबसे पहले मैं कि जो मिश्र प्रतिशत है उसको साधारण प्रतिशत में बदलूंगा। 11 का गुणा करूंगा मैं 9 से, 99, 99 प्लस ए कितना हो गया है 100 बट्टे कितना है 11, परसेंटेज को हटाता हूं तो अपन में क्या आएगा 100 आएगा। तो यहां पर आपको देखना होगा कि 100 से क्या हो गया है 100 कैंसिल हो गया है, आंसर आ गया है 1/11, बात क्लियर है। अब यहां पर आपको समझना होगा, क्या समझना है कि जो इसका मूल मान है वो कितना है 11 है, कम हुआ है कितना 9 सही 1/11%, मतलब कितना कम होगा 1। अब यहां पर देखो कम, यहां पर देखिए कम कितना निकालना मुझे कि 9 सही 1/11% कम निकालना है। अब यहां पर देखिए कम निकालना है, इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो भिन्न मान है वो कितना है 1/11 है, तो मूल मान कितना है 11 है, इतना कम हुआ है माइनस हुआ है, तो 9 सही 1/11% किसको बताता है, एक ऊपर वाले को, तो एक कम हो जाएगा, कितना आ जाएगा 10, 11 था आज कितना हो गया है 10 हो गया है। यहां पर समझिए मुझे इधर वाला मान ज्ञात करना है, 10 ऊपर आ जाएगा, अपन में कितना आ जाएगा 11 इंटू कितना है 121 है। अगर ये बात आप समझ गए हैं तो आंसर आ गया है फाइनली, 11 से कट जाएगा कितनी बार 11 बार, तो फाइनली इसका जो आंसर है वो कितना हो गया है 110। क्या बात क्लियर है, क्योंकि 11 इंटू 11 कितना होता है 121 होता है, तो ऑप्शन आपका ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, इसके जो कॉन्सेप्ट है उसको समझना होगा। मैंने एक ही प्रकार के क्वेश्चन को 4 प्रकार के क्वेश्चन में बदल दिया है, क्यों बदला है आपको समझ में आए उसके लिए। तो मुझे भी उम्मीद है कि आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, इसके लैंग्वेज को समझेंगे और इस पे वर्क करेंगे। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी मैथ पावरफुल होगी, है ना। अब यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन है 25। 25 क्या कह रहा है कि ऐसी संख्या बताओ जिससे 720 20% अधिक है। बात समझ में आ रही है क्या, बात समझ में आ रही है क्या। क्वेश्चन में रात दिन का फर्क है पहले वाले अभी में। अब यहाँ पे क्या था कि वह राशि कौन सी है जो, जो और जिससे में कितना फर्क है देखना, वह राशि कौन सी है जो 540 से 30% कम है या फिर अधिक है। तो यहाँ पे क्लियर हो रहा था कि 540 से 30% कम है, इसका मतलब क्या है कि 540 से 30% कम है, तो 540 से मुझे 30% कम निकालना था। अगर यहाँ पे 30% अधिक है तो यहाँ पर क्या करना था कि 540 से 30% अधिक निकालना था। लेकिन वहां पर बहुत फर्क हो रहा है, क्या हो रहा है कि ऐसी संख्या बताओ जिससे, जो संख्या है ना यहाँ पर, ऐसी संख्या बताओ कि यहाँ पर जो संख्या है उससे 720 है वो कितना है 20% अधिक है। मतलब अपने को किसी संख्या का 20% निकालना है अधिक, और वो संख्या कौन सी होनी चाहिए 720। अब यहां पर देखिए इसको कैसे करेंगे अपन। यहां पर देखिए मैं एक बात बोलता हूं,
क्या क्लियर हो रहा है यहाँ पे, अपन दो तरीके से करेंगे। पहली बात क्या क्लियर हो रही है यहाँ पे कि ऐसी संख्या बताओ जिससे 720 है जो 20% अधिक है। ये बात तो क्लियर है कि जो संख्या है उससे 720 है वो अधिक है। कितना अधिक है? 20%। क्या इस बात को आप समझ रहे हैं? मैं बार बार बोल रहा हूं क्या कि ऐसी संख्या बताओ जिससे 720 है जो 20% अधिक है। मतलब कोई संख्या यहां पर है उससे 20% अधिक जो है अगर ज्ञात किया जाए तो वो कितना मिलता है? 720 मिलता है। बात समझ रहे हैं? तो देखिए मैंने कहा था कि जो संख्या है वो अपने आप में कितना परसेंट होती है? 100% होती है। तो 100% ये है 20% अधिक, मतलब टोटल कितना हो गया? 120%। और 120% है वो कितनी है? 720 है। पहला तरीका ये हो गया समझने का। कैसे समझो, यहां पर देखिए ऐसी संख्या बताओ जिससे 720 है जो 20% अधिक है। अब देखिए साथियों कि 720 है जो एक दूसरी संख्या है उससे 20% अधिक है। तो पहले वाली जो संख्या है वो अपने आप में कितना है? 100% है। उससे ये संख्या 20% अधिक है। मतलब कि ये संख्या जो है वो कितना है? 120% है। बात समझ में आई क्या? अब यहां पर देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की लैंग्वेज के अनुसार कि 120% का जो मतलब है, 120% का जो मतलब है या जो मान है वो कितना है? 720 है। 120% का जो मान है वो कितना है? 720 है। तो 1% का मान मैं निकाल दूंगा। कैसे आएगा कि 720 बट्टे कितना आ जाएगा? 120। अब समझो कि 120% है, 1% कैसे बना? मैंने 120 का भाग दिया, 120 का मैंने इधर भाग दिया तो 120 का भाग इधर भी दूंगा मैं। बात समझ में आ रही है क्या? नॉर्मल समझो आप कि 120% इक्वल टू कितना है? 720 है। मुझे निकालना है 1%, तो 120 का उधर भाग दे दो आप कि 720 बटे कितना हो गया है? 120। तो यहाँ पे देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया है और 12 का भाग जाएगा 72 में कितनी बार? 6 बार। 1% का मान कितना है? 6 है। तो मुझे क्या निकलना है? मुझे निकलना है 100%। ऐसी संख्या बताओ, ऐसी संख्या जो है वो कितना परसेंट है? 100% है। तो मुझे निकलना है 100%। तो 100% इक्वल टू कितना हो जाएगा? 600। एक में 100 का गुणा किया 100% बना, 6 में 100 का गुणा करूंगा 600 बन गया। बात क्लियर? पहला तरीका ये हो गया कि ऐसी संख्या बताओ जिससे 720 है जो 20% अधिक है। तो ऐसी संख्या जो है वो कितना है? 100% है। और उसका 20% अधिक निकालते हैं तो अपने को 720 प्राप्त होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 100 प्लस 20 120, 120% है, उसका मान कितना है? 720 है। और 1% का मान आ गया है मेरे पास में कितना है? 6 है। तो मुझे भी निकलना है 100%। 100% कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा। बात क्लियर है? अब देखिए आप कह रहे हो सर एरो मेथड से नहीं कर सकते। मैंने कहा बिल्कुल कर सकते हो। अब यहां पर देखिए एरो मेथड में कर सकते हैं। कैसे? यहां पर देखो कितना अधिक है? 20% अधिक है। कितना अधिक है? 20% अधिक है। बात समझ रहे हो क्या? अब यहां पर देखो 20% को बदल दूंगा मैं भिन्न में। 0 से 0 खत्म हो गया और 2 से कैंसिल होगा कितनी बार? एक बार। 2 से कैंसिल हो गया है कितनी बार? 5 बार। भिन्न कितनी आ गई है? 1/5। बात क्लियर है? समझ रहे हो? अब यहां पर देखिए कितना अधिक है? 20%। अब देखिए मान कितना था? पहले 5 था। अब कितना हो गया है? 5 में 1 बढ़ गया, 20 अधिक है, 1 बढ़ गया, कितना हो गया है? 6 हो गया है। अब मुझे एक बात बताइए कि ये जो मान है वो क्या है? बढ़ा हुआ मान है कि नहीं है? बढ़ा हुआ मान है कि नहीं है? बढ़ा हुआ मान है, इसलिए यहां पर क्या आ जाएगा? 720 आ जाएगा। अब यहां पर देखो 720 बढ़ा हुआ मान है। ये कोई संख्या है उससे 20% अधिक है वो मान है, इसलिए 720 यहां पर आ जाएगा। मुझे इधर मान निकालना है। मैं क्या करूंगा? जब मैं इधर निकाल रहा था 6 को ऊपर लिख रहा था, जब मैं इधर निकालूंगा तो 5 को ऊपर लिखूंगा। अपॉन में कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। इंटू कितना हो जाएगा? 720 हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? यहाँ पर देखिए कि 6 से कट जाएगा कितनी बार? 6। और 12 में कितनी बार गया? 2 बार 0। अब यहाँ पर देखिए फाइनली कि 12 का गुणा अगर 5 से करता हूं तो 12 5 60 और 0 का 0 कितना आ गया है? 600। तो आप इस मेथड से करो वही मान आएगा, इस मेथड से करो मान वही आएगा। मैंने यहाँ पर आपको दो मेथड बताए हैं, दो तरीके बताए हैं। आपको जो तरीका अच्छा लगे उससे आप कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 26वां। 26वां क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसी संख्या बताओ जिससे 210 है वो 16 सही 2/3% अधिक है। अब यहाँ पर देखिए साथियों कि प्रतिशत में करेंगे तो अपन उलझ जाएंगे। एक काम करते हैं, इसको भिन्न बदल लेते हैं।
पहले अपन गुणा करेंगे कि 16 इंटू 3 48, 48 में अपन 2 जोड़ देंगे, कितना हो गया है 50, 50 बटे कितना है 3 है। परसेंटेज को हटाते हैं अपन में कितना आता है 100। तो यहाँ पर आप देखेंगे अगर मैं इनको काटूं तो 50 से कट जाएगा कितनी बार, 2 बार। तो यहाँ पर देखिए ऊपर कितना है 1 है, अपन में कितना है 3 दूनी 6, भिन्न कितनी आ गई है 1/6 आ गई है इसकी। तो यहाँ पर देखिए आपको समझना होगा कि 6 जो है इसका मूल मान है, 6 जो है इसका मूल मान है, और जो बड़ा हुआ मान है जितना प्रतिशत बढ़ेगा जितना प्रतिशत घटेगा वो यहाँ पर बताएगा ये क्या है, प्रतिशत मान है। अब समझिए थोड़ा सा, यहां पर बात करते हैं अपन कि अपने को कह रहा है कि ऐसी संख्या बताओ जिससे 210 है वो 16 सही 2/3% अधिक है। अब यहां पर देखिए कोई संख्या है उससे अधिक है, कितना अधिक है 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3% किसको व्यक्त कर रहा है, 1 को। मतलब मूल मान कितना है 6 है, 6 से अधिक कितना हुआ 1, 7 हो गया। तो 7 रेशियो का मान कितना है 210 है। बात समझ में आ रही है क्या, कि 7 रेशियो का मान कितना है 210 है। तो 1 रेशियो का मान कितना हो जाएगा 210 बटे कितना आ जाएगा 7, काट दो इसको, 7 21, कितना आ गया है 30 आ गया है। 1 रेशियो का मान कितना आ गया है 30 आ गया है। मुझे निकालना है ऐसी संख्या, मतलब मूल संख्या, मूल संख्या कितनी है 6 है। तो 6 रेशियो का मान कितना आ जाएगा 30 इंटू 6, कितना हो गया है 6 3 18 180। तो ऑप्शन आपका बी इज करेक्ट हो जाएगा। अगर आप कहते हैं कि सर हमको तो एरो मेथड से करना है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर देखिए सेकंड मेथड, एरो बना दी मैंने, एरो पे कितना अधिक है, यहाँ पर देखो अधिक है कितना 16 सही 2/3% अधिक है। तो यहाँ पर परसेंटेज वाला है और मिश्र प्रतिशत है, तो अपन क्या करेंगे इसको यूज नहीं करेंगे, भिन्न को करेंगे। कैसे, मूल भिन्न कितनी है 6 है, और वृद्धि कितनी हुई है कि 16 सही 2/3%, और 16 सही 2/3% की वृद्धि कहूं या फिर मैं 1 की वृद्धि कहूं एक ही बात है, क्योंकि प्रतिशत में इतना हुआ है, भिन्न में कितना बड़ा है 1 बड़ा है। बात समझ में आ रही है ना। तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब यहां पर देखो कि पहला क्या है, कोई मान है मूल मान, मूल मान से इतना अधिक है, मूल मान से इतना अधिक है, और अधिक जो है वो कौन है 210 है। मतलब देखिए यहां पर कम होता है, कम से अधिक हो रहा है तो अधिक आएगा। अगर यहाँ पर जो मान है उससे क्या हो रहा है यहाँ पे कम हो रहा है तो इससे क्या आएगा वो कम आएगा, लेकिन अधिक हो रहा है तो इससे तो अधिक आएगा, और अधिक जो आ रहा है वो कितना है 210 है। तो मुझे किधर निकालना है, इधर निकालना है। तो सिंपल सा मेथड हुआ मेरे पास में, इधर निकालना है तो 6 में ऊपर लिखता हूँ, अपन में कौन आएगा 7 आएगा, और इंटू में कितना हो जाएगा 210 हो जाएगा। तो 7 से कट गया है कितनी बार 3 बार, और 0 का 0, तो 6 3 18 मतलब 180 इसका क्या हो गया है आंसर हो गया है। बात समझ में आ रही है क्या, अरे बहुत इजी है, समझना है आपको कि ये कैसे वर्क कर रहा है। और क्वेश्चन लेते हैं इसके, देखिए अगला क्वेश्चन 27वां क्वेश्चन है कि ऐसी संख्या बताओ जिससे 350 जो है वो 30% कम है। अब यहां पर अपन एक ही तरीका यूज करेंगे कि प्रतिशत को बदल दो भिन्न में। तो 30 का 30 लिखा, परसेंटेज को हटाया, अपन में 100 आ गया, तो प्रतिशत से भिन्न में आ गया है कितना 3/10। बात क्लियर, सिंपल सी बात है। सेकंड स्टेप रहेगी अपने पास में कि जो कह रहा है उसको समझो। अब यहां पर देखिए ऐसी संख्या बताओ जिससे 350 जो है वो 30% कम है। मतलब यहां पर वो संख्या है उससे जो है 350 कम है, कितना कम है 30%। बात समझ में आ रही है। अब यहां पर देखिए यहां पर कितना है 100% है, तो ये जो कितना है 70% है, उससे कम है कितना 30%। तो 100 से 30 कम करो 70%, ये जो मान है वो कितना है 70%। अगर परसेंटेज में समझना है ऐसे समझो, अगर परसेंटेज नहीं समझना है तो भिन्न को देखो आप। देखिए ये क्या है मूल मान है, ये क्या है मूल मान है, ये क्या है मूल मान है, ये क्या है प्रतिशत मान है। जितने प्रतिशत की कमी हो रही है या वृद्धि हो रही है ऊपर वाला दिखाएगा। अब देखो इसका मान कितना है 10 रेशियो में है। अब देखिए कितना कम हुआ है 30%, मतलब कितना कम हुआ है 3। तो यहां पर देखिए ये जो दे रखा है अपने को वो कितना है 7 रेशियो है। क्या बात समझ में आई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन खत्म हो गया कि 7 रेशियो का जो मान है वो कितना है 350 है, कि 7 रेशियो का जो मान है वो कितना है 350 है। 1 रेशियो का मान निकाल दूंगा मैं,
कितना आ जाएगा कि 350/7, तो 7 पंजे 35, कितना आ गया है 50 आ गया है। मुझे निकालना है कितना 10 रेशियो का मान, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि 10 रेशियो का मान निकालूंगा, तो 10 का गुणा इधर किया 10 बन गया है, तो इधर क्या करूंगा 50 से गुणा करूंगा 10 का, मतलब कितना आ गया है 500 आ गया है। क्या बात समझ में आ रही है? अरे बहुत इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन बी हो जाएगा सही इसका। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं अपन, देखिए कैसे आगे बढ़ेंगे, एरो मेथड से। एरो बना दी मैंने, यहाँ पर देखिए क्या दिखा रहा है 30% कम दिखा रहा है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर कोई मान है, इस बॉक्स में कुछ मान है, इस बॉक्स में कुछ मान है। अब देखिए इससे 30% कम हुआ है, बात क्लियर है, कम होकर ये मान आया है, और ये कम होकर मान आया है तो इससे कम है, और कम जो है वो अपने को दे रखा है कितना है 350 है। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन दूंगा मैं 30% की, अगर परसेंटेज में देना है परसेंटेज में दो, भिन्न में भी दे सकते हैं अपन। कैसे कि मूल मान कितना है भिन्न में 10 है, और 30% कम हुआ मतलब कितना कम हुआ है 3, कितना रह गया 7। मुझे इधर मान निकालना है, 10 को मैं ऊपर लिखूंगा, अपन में कौन आ जाएगा 7 आ जाएगा, इंटू किसकी बात कर रहा हूं मैं 350 की, इंटू में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं मैं, यहाँ पर देखेंगे 7 से कट जाएगा कितनी बार 5 बार, 0 आ गया है। और यहाँ पर देखिए कि 50 से अगर 10 से गुणा करता हूं तो कितना मिलता है 500, तो इससे भी सेम आंसर आया है। आपको जो तरीका, जो टाइप, जो मेथड बेस्ट लगता है उससे कीजिए आप। अगला क्वेश्चन है 28, क्या कह रहा है कि ऐसी संख्या बताओ जिससे 450 जो है 9 सही 1/11% कम है। सबसे पहला काम रहेगा इसको बदल दो आप भिन्न में। क्या करूंगा मैं कि 11 का गुणा करूंगा 9 से, 99, 99 प्लस 1 100 हो जाएगा, तो 100 बटे कितना है 11 है, परसेंटेज को हटाऊंगा अपन में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। 100 से 100 कैंसिल हो गया है, कितना आ गया है 1/11। 1/11 क्या है भिन्न रूप है किसका 9 सही 1/11% का। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ, और आगे बढ़ता हूँ और मैं आपको समझाता हूँ क्या कह रहा है। ये कह रहा है ऐसी संख्या बताओ जिससे 450 जो है 9 सही 1/11% कम है। मतलब यहाँ पर 100% है, 100 में से कम हो गया है कितना 9 सही 1/11%, और जो मान है वो कितना है ये है। अरे साथियों मूल मान कितना है 11 रेशियो है, मूल मान कितना है 11 रेशियो है। कम कितना हुआ है 9 सही 1/11%, मतलब ये किसको दिखाएगा प्रतिशत मान को। ये एक जो है वो दिखा रहा है 9 सही 1/11%। अगर कम होता है तो एक कम होता है, अधिक होता है तो एक अधिक होता है। कौन परसेंटेज में ये दिखाएगा, और अनुपात को हो रेशियो को हो भिन्न में ये दिखाएगा। देखिए मान कितना था इसका 11 था, उससे कम हुआ कितना 9 सही 1/11%, मतलब एक कम हुआ, आज कितना है यहाँ पर 10 है। तो क्लियर हो गया कि 10 रेशियो का मान यहाँ पर है मेरे पास में कितना है 450 है। एक रेशियो का मान मैं निकाल दूंगा, जब मेरे पास में एक रेशियो का मान आ जाएगा तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ मतलब किसी का भी मान निकाल सकता हूँ, बाकी कुछ भी नहीं कर सकता है ना। यहाँ पर देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 45। समझने वाली बात है कि एक रेशियो का मान कितना है 45 है। अपने को क्या करना है, अपने को निकालना है मूल मान कितना 11 रेशियो, तो 11 रेशियो का मान मैं निकाल दूंगा, कितना हो जाएगा 45 × 11 हो जाएगा। बात क्लियर है, गुणा कर दो, यहाँ पर देखो कि 45 में गुणा करना है 11 का, इजी है, कितना 5 4 5 4, कितना आ गया है 5 9 और 4। यहाँ पर आंसर आ जाएगा 495, 495 इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन में आपको दिख रहा है डी आंसर इसका सही है। अब आपके दिमाग में कीड़ा है, वो कह रहा है कि सर अगर एरो मेथड से करे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कर लेते ना। यहाँ पर देखिए कितना कम हो रहा है वो कि 9 सही 1/11% कम हो रहा है। इसको अगर मैं भिन्न में डेफिनेशन दूं तो इसका मान कितना था 11, कम कितना हुआ कि 9 सही 1/11%, मतलब एक कम हुआ कितना है आज 10 है, और जो कम होकर मान मिला है वो कितना है 450 है। मुझे निकालना है इधर वाला मान, तो इधर 11 ऊपर आएगा, अपन में कौन आएगा 10, और जिसकी बात हो रही है वो गुणे में आ जाएगा, कितना है 450 है। तो यहाँ पर देखो आप कि फाइनली कि 0 से 0 कैंसिल हो गया है, क्या मिला है मुझे 11 × 45। जब 11 का गुणा 45 से करता हूं मुझे मिलता है कितना 495। क्या बात समझ में आ रही है? बहुत ही आसान है, इजी तरीका है। कौन सा कि परसेंटेज को भिन्न में बदल दो, या फिर एरो से करो या फिर रेशियो से करो, आंसर सेम आएगा। दोनों तरीके इजी है। देखिए अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है 29, यदि a का 80% बराबर है b का 50% और b बराबर a का x% है, तो x का मान अपने को निकालना है। जैसे कह रहा है वैसे करना है। ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि इसकी लैंग्वेज खास होती है, लैंग्वेज जो कह रही है वैसे काम करना है। ए लिखा का मतलब गुणा 80 का 80 परसेंटेज हटाया अपन में 100 आ गया, बराबर बी का बी लिखा का मतलब गुणा 50 का 50 लिखा परसेंटेज हटाया अपन में 100 आ गया है। अब यहाँ पर देखिए साथियों, एक नई बात सिखा रहा हूं मैं। जब अगर आपके सामने बराबर की कंडीशन आ जाए, ये जो बराबर दिख रहा है ऐसा दिखे आपको, और इधर वाला गुणे में है और इधर वाला गुणे में है, तो आप क्या कर सकते हैं कि ऊपर वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या काट सकते हैं और नीचे वाली संख्या से आप नीचे वाली संख्या काट सकते हैं। कहने का मतलब अंश को आप अंश से काट सकते हैं और हर को हर से काट सकते हैं अगर किसी एक संख्या से कट रहा है तो। जैसे कि 100 से यहाँ पे 100 कट रहा है, काट दिया मैंने। 0 से 0 कट रहा है, काट दिया मैंने। क्या रहा मेरे पास में कि a इंटू 8 है, इधर है b इंटू 5। मुझे निकालना है a और b का मान, तो मैं क्या करूंगा कि b को इधर भेज दो और 8 को इधर भेज दो। जब मैंने b को इधर भेजा तो मैं देख रहा हूं इधर गुणे में है, तो इधर कहाँ आएगी, भाग में। और मैंने देखा कि 5 इधर पहले से है और 8 को भेजा है, तो 8 गुणे में है, इधर कहाँ आएगा, भाग में। तो मैंने देखा कि मेरे पास में फाइनली भिन्न का रूप आ गया है, और यहां से मैं बता सकता हूं आपको कि a का मान कितना है 5 और b का मान कितना है 8 है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन लेते हैं इसकी सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन है कि b इक्वल टू a का मतलब इंटू x%, x लिखा परसेंटेज हटाया अपन में 100 आ गया। बात क्लियर है। अब क्या करना है, a और b का मान रखो। b का मान कितना है मेरे पास में 8 है, a का मान कितना है 5 है, इंटू कितना है x बटे 100, x बटे कितना है 100 आ गया। अब देखो जो कट रहा है उसे काट दीजिए आप। मैंने देखा कि 5 से कट रहा है 100 कितनी बार, 20 बार। तो यहाँ पर देखिए कितना है 8 इक्वल टू इधर कितना है x बटे कितना है 20 है। मुझे निकालना है x का मान, मुझे निकालना है x का मान। तो मैं क्या कर सकता हूँ, 20 को उधर भेज दो, भाग में है, इधर आके क्या आ जाएगा, गुणे में आ गया। इक्वल टू क्या है x है, तो x का मान कितना आ गया है 8 दूनी 16 और 0 160। तो x की वैल्यू आ गई है कितनी है 160। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। बात क्लियर है। क्या किया अपन ने, सिंपल सा तरीका है। अपन ने क्या किया कि a का a लिखा, का मतलब गुणा किया, फिर 80 का 80 लिखा, परसेंटेज हटाया, अपने 100 आ गया। बराबर का बराबर लिखा, फिर b का b लिखा, का मतलब गुणा है, 50 का 50 लिखा, परसेंटेज हटाया, अपन में 100 आ गया। अब यहाँ पर देखिए जब बराबर की कंडीशन होती है, मैं क्या कर सकता हूँ कि अंश वाले को अंश वाले से काट सकता हूँ, हर वाले को हर वाले से काट सकता हूँ। बात क्लियर है, काट दिया मैंने। अब रहा क्या, a इंटू 8 इक्वल टू b इंटू 5। मुझे a और b का मान निकालना थे, तो मैंने b को भेज दिया उधर, तो a बटे b हो गया। ये b जो है a के अपॉन में क्यों आया, क्योंकि इधर क्या है गुणे में है, उधर जाएगा तो भाग में आ गया। बात क्लियर है ना। अब यहाँ पर देखिए इधर क्या है 5, 8 को उधर भेजा तो 5 बटे 8 हो गया, है ना। इधर देखिए यहाँ बात करता हूं मैं, तो सेकंड कंडीशन को अपन फॉलो करते हैं। तो b इक्वल टू a लिखा, a आ गया है, का मतलब गुणा हो गया है, x का x लिखा, परसेंटेज हटाया, अपन में 100 आ गया। अब यहाँ पर क्या करना था मुझे कि a और b का मान रखना था। a का और b का मान कहां से आया, यहाँ से। a का मान कितना है 5, b का मान कितना है 8, रख दिया मैंने। 5 से कट गए हैं 100 कितनी बार, 20 बार। 8 का 8 है। अब देखो x बटे 20 इक्वल टू 8 है, मुझे x का मान निकालना है, तो 20 को उधर भेजना होगा, तभी तो आएगा x का मान। अब 20 कहाँ है, भाग में है, उधर भेजूंगा, कहाँ आया, गुणे में। तो 8 का जब मैंने 20 से गुणा किया, क्या मिला मुझे, x मिला। बात क्लियर है, कितना क्या है 160। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। आज का लास्ट क्वेश्चन है 30वां। यदि y का 80% x है, तो x का कितना प्रतिशत y है। अब यहां पर देखिए जैसे कह रहा है वैसे कीजिए आप। अब यहां पर देखिए अपन कैसे लिखेंगे, कह रहा है यदि y का 80%, तो y का मतलब गुणा 80%, 80 लिखा, परसेंटेज हटाया, अपन में 100। y का 80% जो है क्या है, x है, मतलब बराबर क्या है, x है। बात क्लियर है। तो यहां पर देखो मुझे मान निकालना है x और y के। तो सबसे पहले इसको काट देता हूं, 20 से कट जाएगा कितनी बार, 4 बार, और 20 से कट जाएगा कितनी बार, 5 बार। और y को मैं उधर भेज दूं, तो यहां पर देखिए क्या है, 4 बटे 5 पहले से है, और y को मैंने उधर भेज दिया, गुणे में है, इधर आके भाग में आ गया, x बटे कितना आ गया है, y आ गया। तो यहां से मुझे x और y की वैल्यू मिल गई।
x का मान कितना है मेरे पास में 4 है और y का मान कितना है 5 है। अब देखिए दूसरी कंडीशन, यहाँ पर कह रहा है x का कितना प्रतिशत y है। मैंने कल सिखाया था आपको, क्या बोला था कि जिसके बाद में का आएगा वो हमेशा कहाँ आएगा, अपन में। तो अपन में कौन आएगा, x का मान कितना है 4 है, y का मान कितना है 5 है, परसेंटेज निकालना है 100 से गुणा कर दो। क्या कहा इसने कि x का कितना प्रतिशत है y, तो y का मान ऊपर आया, जिसके बाद में का है वो अपन में आ गया। फाइनली यहाँ से आंसर मुझे मिल जाएगा कि 4 से कट गया है 100 कितनी बार, 25 बार। 25 का गुणा अगर 5 से करता हूं तो मुझे आंसर मिला है कितना, 125%। तो यहाँ पे आपका जो आंसर है वो हो जाएगा कौन सा, डी। साथियों मुझे पूरा विश्वास है कि आज अपन ने इस क्लास में 10 क्वेश्चन किए हैं जो आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको समझ में आ गए हैं तो कमेंट्स करके बताइएगा, और आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स में लिख कर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखें और ऐसे ही पढ़ते रहें।